हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, वो कह रहा है अब 1 पॉइंट वो फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है। मैं सिर्फ आपको फिगर समझाऊंगी, ये वाली क्या दे रखी है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। वो कह रहा है एक लड़की है 1.2 मीटर टॉल, वो हवा के साथ एक बैलून को जाते हुए देखती है। हॉरिजॉन्टल बोले तो ऐसे, ठीक है, ऐसे जाते हुए देखती है। ये एक बलून है उसका, और ये बलून हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे जा रहा है, ठीक है। एट द हाइट ऑफ 88.2, जिसकी हाइट क्या, बैलून कितनी ऊंचाई पर होगा 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब गर्ल उसको देखती है, जब वो पहली बार बैलून को देखती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है उसका, 60 डिग्री। मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनाया उसका, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। वो कुछ देर बाद जब बैलून को देखती है, जब बैलून थोड़ा उड़ता हुआ हवा के साथ आगे जाता है, तब वो बैलून को देखती है तो क्या एंगल बनता है, 30 डिग्री का बनता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें बैलून का डिस्टेंस निकालना है, उसने कितना ट्रेवल किया, यानी हमें बोले तो ये निकालना है, ए ई का गैप निकालना है, यानी बोले तो सी डी का गैप निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने के लिए है कि मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये आ जाए, इसकी हाइट आ जाए, बेसिकली ये एंगल, कोई भी एंगल ले लीजिए, आपका ये वाला एंगल लेने का मन है या पहले ये वाला एंगल लेने का मन है, जो सा मर्जी एंगल ले लीजिए। आप चाहे तो पहले ए बी सी ले लीजिए या ई बी डी ले लीजिए, वो आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है। अगर मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं बेस बड़ी आसानी से निकाल पाऊंगी। तो मैं क्या किया, मैंने ध्यान से देखा, तो पहले मेरे को दिखा कि बैलून की हाइट कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2 की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और मुझे क्या निकालना है इसके अंदर से, मुझे निकालनी है इसके अंदर से ये ई डी की हाइट निकालनी है। तो चलिए मैं ई डी की हाइट कैसे निकालूंगी, ई एच माइनस ये पूरा वाला ई एच कितना है, 88.2। अगर इसमें से मैं, ये जो लड़की की हाइट है वो कितनी है, 1.2 है, तो यहां पर ये भी तो 1.2 का ही डिस्टेंस होगा ना, इतना ही तो होगा ना ऊपर का। तो इसमें से डी एच माइनस कर दूं तो मेरे पास ई डी आ जाएगा। ई एच कितना है, 88.2 माइनस 1.2 बोले तो 87.0 मीटर, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 87.0 मीटर, 87.0 मीटर, ठीक है। आगे समझ में। चलिए अब कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, आप कोई भी राइट ट्राइंगल ले लीजिए। मैं पहले एबीसी ले लेती हूँ, इन राइट ट्राइंगल एबीसी। अब यहां पर मुझे पता है टैन का यूज हो रहा है, टैन क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो रहा है। टैन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, AC, और बेस क्या है मेरे पास, BC। टैन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। AC कितना है, 87, और BC कितना है नहीं पता, तो BC इक्वल टू √3 BC इक्वल टू 87, BC इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय √3। अब अंडर रूट हम नीचे नहीं छोड़ते तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं। 87 √3 अपॉन में 3, 3 के से कट रहा है, 3 2 जा 6 टू कैरी ऑन 9। तो ये आ गया BC मेरे पास कितना आ गया, 29 √3, ठीक है। BC मेरे पास कितना आ गया, 29 √3। चलिए हम दूसरा राइट ट्राइंगल भी ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल कौन सा, अब कौन सा ले रहे हैं, BED, BDE। चलिए इसमें भी टैन का यूज होगा, टैन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ED, और बेस क्या है इसमें, CD, नहीं BD, BD CD तो हमने निकालना है ना, तभी तो मैं पूरा निकाल दें, वरना अगर हमें डायरेक्ट CD आ रहा होता तो हम BC क्यों निकालते, हम निकालते ही नहीं। तो टैन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ED कितना है हमारे पास, 87, और BD कितना है, BD को BD लिख लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, BD इक्वल टू 87√3, ठीक है। BD इक्वल टू 87√3। अब चलिए BD मेरे पास आ गया 87
BD आगे 87√3, तो हमें निकालना क्या है, CD निकालना है। CD का क्या करेंगे, BD माइनस CD निकालना है ना, तो BD माइनस BC, ठीक है। BD कितना आया मेरे पास, BD आया है मेरे पास 87√3 माइनस, और BC कितना था 29, ये रहा BC कितना था 29√3, 29√3 माइनस कर देते हैं, 58√3, ठीक है, 58√3 मीटर।